नमस्कार। जॉन गोल्सवर्दी का नाटक जस्टिस मैं बहुत पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपका एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप भी होता है तो भी आपको पूरा ड्रामा पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप लोगों की रिक्वेस्ट है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए, तो वो आज के हम वीडियो में करते हैं। इन विच ईयर वॉज गोल्सवर्दी बॉर्न? तो गोल्सवर्दी का जन्म 1867 में हुआ था, बी सही जवाब है। इन विच ईयर डिड गोल्सवर्दी डाई? तो उनका जो मृत्यु है 1933 में हुई थी, सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ईयर वॉज जस्टिस रिटन? तो जस्टिस जो नाटक है ये सभी यूनिवर्सिटीज़ में प्रेस्क्राइब्ड रहता है, और गोल्सवर्दी क्योंकि यूपी, टीजीटी, पीजीटी और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी रहता है। और जस्टिस एक ऐसा ड्रामा है जिसके लिए वो जाने जाते हैं, जहाँ न्याय का खोखलापन दिखाया गया है कि कैसे एक छोटे से अपराध के लिए जो न्याय की चक्की है एक व्यक्ति को पीस देती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ड्रामा है और आपको इसकी डेट याद रखनी है, ईयर याद रखना है कि ये 1910 में लिखा गया था। वैसे तो उन्होंने बहुत सारे ड्रामा लिखे हैं, बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, लेकिन जस्टिस उनमें सबसे ज़्यादा फेमस ड्रामा है। तो इसलिए आपको इसे पढ़ना भी ज़रूरी है और इसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। आप एक बार पूरा ड्रामा ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मैंने काफ़ी पहले अपलोड किया था। तो वैसे मैंने कोशिश की है कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर मैं आपको गलत ना मार्क करूं, लेकिन फिर भी ह्यूमन एरर होती ही है, इंसान पैदा ही गलतियां करने के लिए हुआ है। तो एक बार पूरा ड्रामा ज़रूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉवल रिटन बाय गोल्सवर्दी? तो इनमें से जो नॉवल है द डार्क फ्लावर, बाकी ये ड्रामाज हैं। फिर देखिए, विच अकॉर्डिंग टू गोल्सवर्दी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ हिज ड्रामेटिक डिवाइस? तो कैरेक्टर है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनके लिए। हु एक्ट्स एज अ ट्रू विलेन इन गोल्सवर्दीज प्लेस? तो पैशंस हैं, भावनाएं हैं जो एक विलेन का काम करती हैं, खलनायक का काम करती हैं। यहाँ भी जो जस्टिस ड्रामा है, यहाँ भी वो प्रेम की भावना में बह जाता है। हालांकि यहाँ जो न्याय की चक्की है वो पीस देती है फोल्डर को, लेकिन फोल्डर मेनली भावनाओं में बह जाता है। एक औरत की मदद करने के लिए वो फोर्जरी करता है, उसको नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन वो उसकी मदद करने के लिए उसको प्यार भी हो जाता है उस औरत से। हालांकि शादीशुदा है, 3 बच्चों की माँ भी है, फिर भी उसको प्यार हो जाता है और वो भावनाओं में इतना बह जाता है कि फोर्जरी कर देता है। तो यहाँ जो पैशंस हैं, भावनाएं हैं, वो खलनायक का काम कर रही हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ कॉक्सन? तो कॉक्सन का पूरा नाम रॉबर्ट कॉक्सन है। क्वेश्चन नंबर 8, द एम बिहाइंड गोल्सवर्दीज राइटिंग प्लेस इज? तो गोल्सवर्दी के जो नाटक हैं उनके पीछे उद्देश्य क्या है? सी, टू रिफॉर्म द सोसाइटी, यानी समाज का सुधार करना। तो वो एक तरीके से समाज सुधारक हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन फोल्डर एंड रूथ? तो रूथ हनीवेल और फोल्डर के बीच में जो एज डिफरेंस है वो 3 इयर्स का है। फोल्डर याद रखिएगा 23 इयर्स ओल्ड है और रूथ 26 इयर्स ओल्ड है, बड़ी है उससे। फिर देखिए, वेयर डू फोल्डर एंड रूथ प्लान टू गो? वो साउथ अमेरिका जाना चाहते हैं। फिर इन विच मंथ डज द प्ले स्टार्ट? तो जो प्ले का पहला एक्ट है, एक्ट फर्स्ट, वो जुलाई में शुरू होता है। ये याद रखिएगा चारों एक्ट्स का। और जो सेकंड एक्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 पूछ रहा है कोई, वो जो सेकंड एक्ट है वो किस महीने में शुरू होता है? तो वो अक्टूबर के महीने में शुरू होता है। जब आप पढ़ते हैं तो एक्ट के शुरू में ही दे रखा है मंथ का नाम, तो याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, इन विच मंथ डज द एक्ट थर्ड स्टार्ट? तो एक्ट थर्ड दिसंबर के महीने में शुरू होता है। फिर 14, इन विच मंथ डज द एक्ट 4 स्टार्ट? तो एक्ट 4 जहाँ स्टार्ट होता है वो मार्च का महीना है। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मेनी सीन्स आर देयर इन एक्ट थर्ड? तो 3 सीन्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द एज ऑफ द ऑफिस बॉय स्वीडल व्हेन द प्ले स्टार्ट्स? तो 16 ईयर्स का है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एट व्हाट टाइम डज फोल्डर आस्क रूथ टू मीट हिम एट द बुकिंग ऑफिस? तो 11:45 का टाइम देता है। फिर हाउ मच मनी डज फोल्डर गिव टू रूथ फॉर बाइंग नेसेसरी थिंग्स बिफोर लिविंग? जाने से पहले ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए फोल्डर रूथ को 7 पाउंड्स देता है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑन विच डेट वॉज द चेक रिटन बाय वॉल्टर फॉर 9 पाउंड्स? तो जो 9 पाउंड्स का चेक था वो 7 जुलाई को
काटा गया था, तो इसी 9 पाउंड्स के चेक में वो 9 के आगे 0 लगा देता है और NINE 9 के आगे TY लिख देता है। तो ये ज़रूर याद रखिएगा। 9 पाउंड्स का चेक था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और उसमें TY और 0 जोड़ के वो फोर्जरी करता है, ये भी आपको याद रखना है। वेयर डिड डेविस गो ऑन ऑफिशियल टूर? तो वो ऑस्ट्रेलिया गया था। हाउ मैनी चिल्ड्रन डज रूथ हैव? 2, हाँ 2 ही हैं, और मुझे लगता है दूसरी बुक में मैंने गलत मार्क किए हुए हैं, 2 ही बच्चे हैं, याद रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 22, हाउ लॉन्ग हैज़ फाल्डर नोन रूथ? तो 6 महीने से जानता है। फिर क्वेश्चन नंबर 23, इसीलिए मैं कहती हूँ कि डिटेल में ज़रूर पढ़ लीजिएगा, कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि मुझे पढ़ाए हुए भी काफ़ी टाइम हो गया है इसको अपलोड किए हुए। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डिड फाल्डर कम टू नो रूथ? तो उसकी जान पहचान कैसे हुई रूथ से? थ्रू हिज सिस्टर, अपनी बहन के माध्यम से। फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज फोल्डर प्रेजेंट? तो फोल्डर को जो सजा मिलती है 3 ईयर्स की मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 25, विच प्रिजनर इज द आयरिशमैन? तो ओ क्लियरली आयरिशमैन है। विच प्रिजनर मेक्स अ सॉ? आरी कौन सा प्रिजनर बनाता है? मनी। अब ये फिर से इसने कंफ्यूज कर दिया, मनी दे रखा है, और जबकि जो प्रिजनर है जिसका नाम है MOANEY, मोनी है ना। तो एक बार और आप देख लीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, मोनी नाम है उसका। सभी किताबों में मिसप्रिंट्स रहते हैं, गलतियां रहती हैं। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द नंबर अलॉटेड टू फोल्डर इन द प्रिजन? तो प्रिजन में जो नंबर उसको अलॉट किया जाता है Q3007 है। क्वेश्चन नंबर 28, विच सीन इन एक्ट 3 इज अ साइलेंट सीन? तो सीन 3 है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 29, विच ब्रांड ऑफ वाइन डज कोक्सन ब्रिंग व्हेन रूथ इज फेंटेड? तो वो शेरी लेके आता है, ये सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द नेम ऑफ द बैंक कैशियर हु रिकॉग्नाइजेस फाल्डर? तो काउली नाम है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिफेंस काउंसिल? तो फ्रोम नाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द नेम ऑफ काउंसिल फॉर द क्राउन? तो वो क्लीवर है। फिर क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द नेम ऑफ द जज? तो जज का नाम फ्लॉयड है। फिर क्वेश्चन नंबर 34, हु इज द प्रिजन गवर्नर? तो वो डेंसन है। हु इज द प्रिजन चैपलिन? क्वेश्चन नंबर 35, मिलर है। हु इज वुडर? तो वो वार्डर है। क्वेश्चन 37, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड रूथ्स लीविंग हर हाउस? तो बी सही जवाब है, हर हस्बैंड ट्रीटेड हर ब्रूटली, इसीलिए उसने घर छोड़ दिया, पियक्कड़ था उसका पति। ही इज ऑन द ड्रिंक अगेन, हु सेड इट टू हुम? उसने फिर से दारू पी है, ये बात किसने किसको बोली है? तो रूथ ने फोल्डर को बोली है, बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 39, वाई डिड फोल्डर कमिट फोर्जरी? तो फोर्जरी यानी धोखाधड़ी क्यों की थी फोल्डर ने? जो 9 पाउंड का चेक था उसको 90 पाउंड का किया। तो सी सही जवाब है, टू हेल्प रूथ, रूथ की मदद करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, हु गेव द चेक एंड टू होम फॉर एनकैशमेंट? चेक किसने दिया भुनाने के लिए? तो चेक को कैश कराने के लिए कोक्सन ने डेविस को दिया था। फिर क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डिड फोल्डर से आफ्टर द क्राइम वॉज डिटेक्टेड? जब उसका क्राइम पकड़ा गया तो फोल्डर ने क्या कहा? तो इसका जवाब सी है, ही हैड नो करेज टू कन्फेस द क्राइम, कि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी अपने अपराध को स्वीकार करने की। क्वेश्चन नंबर 42, व्हेन डिड फोल्डर कन्फेस हिज क्राइम? तो उसने अपना अपराध स्वीकार कब किया? डी इसका जवाब है, व्हेन जेम्स आस्क्ड हिम अबाउट चेंजिंग द फिगर्स इन द काउंटर फॉइल। फिर क्वेश्चन नंबर 43, हु सेड? किसने कहा प्रिजन्स आर नास्टी प्लेसेस? तो जो जेल है वो बड़ी गंदी जगह होती है, ये कौन कहता है? तो जो जेल गया है, जिसने एक्सपीरियंस किया है, जेल का माहौल देखा है, वही बोल पाएगा। तो फोल्डर इसमें जेल जाता है, वही बोलता है इस बात को। तो ए सही जवाब है, और बड़ा ये फेमस स्टेटमेंट है, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। हु सेड इट टू हुम लाइफ इज वन लॉन्ग टेम्पटेशन? तो ये जेम्स कहता है कोक्सन से। फिर देखिए क्वेश्चन 45, वाई कुडंट रूथ गेट, कुड की स्पेलिंग देखो इन्होंने कितनी गड़बड़ कर दिया है। वाई कुडंट रूथ गेट लीगल डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड? अपने पति से लीगल डिवोर्स क्यों नहीं ले पाई रूथ?
तो डी है द लॉ डिड नॉट परमिट हर टू डू सो, यानी कानून उसको ऐसा करने की इजाज़त नहीं देता था, यानी अब तो कानून थोड़े लीनियंट हो गए हैं। फिर देखिए व्हाट डिड फोल्डर थिंक आफ्टर गेटिंग मनी फ्रॉम द बैंक, तो बैंक से पैसा हासिल करने के बाद फोल्डर क्या सोचता है, सी टू फ्लिंग हिमसेल्फ बिफोर अ रनिंग बस, है ना, एक बार सुसाइड करने का भी मन होता है उसका। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 47, वाई डिड फोल्डर नॉट कन्फेस हिज क्राइम बिफोर हिज एम्प्लॉयर्स, अपने एम्प्लॉयर्स के सामने उसने अपना क्राइम क्यों कन्फेस नहीं किया, तो ही वॉन्टेड टू सेल अवे विद रूथ, वो रूथ के साथ भाग जाना चाहता था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 48, हु सेड दिस सेंटेंस डाइवेस्टेड ऑफ द रोमांटिक ग्लैमर दिस एनीथिंग बट एन ऑर्डिनरी फोर्जरी, तो ये क्लीवर कहता है। फिर अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स डज गोल्सवर्दी रेज हिज वॉइस, तो ये यहाँ 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें से किसके खिलाफ जॉन गोल्सवर्दी ने अपनी आवाज़ उठाई थी, तो ये तो पहला जो पॉइंट है ये नहीं है, अगला देखते हैं। इसमें सी है द कन्विक्ट्स वर इलीगली पुट टू सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन डार्क सेल्स, यानी अंधेरी कोठरियों में कैदियों को एकांत कारावास दे दिया जाता था, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाई। और इसके बाद ये बंद भी कर दिया गया था, जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को ये ड्रामा दिखाया गया था तो वो बड़े प्रभावित हुए, इससे दिल को छू गया उनके, और ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट उन्होंने ख़त्म कर दिया था उसके बाद। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 50, हु सेड इट, ये किसने कहा, इम्प्रिजन हिम एज अ क्रिमिनल एंड आई अफर्म टू यू दैट ही विल बी लॉस्ट, तो ये फ्रोम ने कहा है। फिर क्वेश्चन नंबर 51, हु इज़ द वर्स्ट सफरर ऑफ ऑल द प्रिजनर्स इन द जेल, तो फोल्डर ही है जो वर्स्ट सफरर है, हालांकि जो भी वहाँ जेल जाता है तो सफ़र ही करता है, लेकिन यहाँ हमें अपने हीरो को ही वर्स्ट सफरर दिखाना है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 52, हु सेड इट एंड टू हुम, इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ, तो रूथ कहती है कोक्सन के लिए, कोक्सन से कहती है कि मेरा मिलना बहुत ज़रूरी है, ये ज़िंदगी और मौत का मामला है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 53, व्हाट इज़ द वार्निंग ऑफ जेम्स हाउ, तो जेम्स हाउ की वार्निंग क्या है, सी नॉट टू लीव एनी स्पेस आफ्टर राइटिंग द फिगर्स इन द चेक, कि भाई जब फिगर्स लिखो चेक में तो वहाँ पर जगह मत छोड़ो। अब तो क्या है, हम लाइन खींच देते हैं, हम कोई चेक काटते हैं तो जैसे 9 लिखा तो 9 के आगे लाइन अगर खिंची होती तो उसमें 0 नहीं ऐड कर पाता वो, ऐसे ही NINE के आगे भी लाइन खिंची होती तो TY नहीं ऐड कर पाता, तो स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द प्रिजनर्स बैंग्ड ऑन द डोर, तो ओ क्लियर ही है, जो धाड़ मारता है दरवाजे पर, जेल के दरवाजे पर। ये एक और दूसरी बुक है, इसमें भी कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। 2-4 क्वेश्चंस तो रिपीट होंगे लेकिन कुछ नए क्वेश्चंस भी हैं इसमें। देखिए पहला क्वेश्चन, बाय होम जस्टिस वाज रिटन, तो ये तो जॉन गोल्सवर्दी ने लिखा, ये तो आपको पता ही है। गोल्सवर्दी वाज बोर्न, तो 1867 में पैदा हुए, ये पहले भी आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। फोल्डर वाज तो ये जूनियर क्लर्क था। फिर क्वेश्चन नंबर 4, हु वाज स्वीडल इन द प्ले जस्टिस, तो जो स्वीडल है वो ऑफिस बॉय है। क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज फ्रोम, तो फ्रोम एडवोकेट है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, हु कंसोल फोल्डर इन द प्रिजन अगेन एंड अगेन, तो कोक्सन है जो उसको ढाढ़स बंधाता है। फिर फोल्डर वॉज इम्प्रिजन फॉर, तो 3 साल की उसको सजा हुई थी, याद जरूर रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, वाई वॉज फोल्डर इम्प्रिजन बिकॉज ही, तो क्यों उसको जेल में डाला गया था, क्योंकि उसने ऑल्टर्ड द चेक एंड काउंटर फॉइल, तो उसने फोर्जरी की थी चेक और काउंटर फॉइल दोनों में। फिर क्वेश्चन नंबर 9, हु पोक्स फोल्डर इन द एंड ऑफ द प्ले, तो ये देखिए इन्होंने स्पेलिंग गलत दे रखी है, विजिटर नहीं है विजिटर है उसका नाम, तो विजिटर होगा बी। हु इंसल्टेड फोल्डर एट द सिस्टर्स हाउस, तो ब्रदर इन लॉ है, अक्सर बहन को तो लगाव होता है लेकिन बहनोई को लगाव नहीं होता अपने साले से, तो ब्रदर इन लॉ उसके जीजा हैं वो उसकी इंसल्ट करते हैं। वाई डिड फोल्डर, ये फोल्डर कर दिया फोल्डर का, FA है। वाई डिड फोल्डर अल्टर द चेक बिकॉज ही, क्यों उसने फोर्जरी की थी, क्योंकि वो C है, वांटेड टू इलोप विद रूथ, रूथ के साथ भागना चाहता था। फिर क्वेश्चन नंबर 12, हु वॉज रूथ्स हस्बैंड, तो रूथ का हस्बैंड कौन था, C है, ड्रंक यानी बेवड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मैनी चिल्ड्रन रूथ हैज़, तो इसमें क्या है,
यही था, मैं आपको बोल रही थी ना, मैंने गलत मार्क कर दिया है। तो रूथ के 2 बच्चे हैं, उनके नाम तो नहीं दे रखे हैं, तो इसमें जो आंसर होगा ना डी होगा, नन ऑफ दीज है ना, इसमें मैंने बिना बात के ये सी मार्क कर दिया। तो आप इसको, अरे अब ये पेन भी मना कर रहा है कि तुमने पहले क्यों गलती की, मैं नहीं चलूँगा अब। तो आप याद रखिएगा कि 2 बच्चे हैं उसके। फिर क्वेश्चन नंबर 14, हु वॉज द वेल विशर ऑफ फाल्डर। तो फाल्डर का जो वेल विशर है वो कोक्सन है। मैं इसको काट लूँ पहले, नहीं तो बाद में भी कभी गलती हो सकती है क्लास में या कहीं। नन ऑफ दी। फिर देखिए वेल विशर फोल्डर कोक्सन है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 15, विच इज नॉट रिटन बाय गोल्सवर्दी। तो सेंट जोन्स नहीं है, सेंट जोन है। ये किसने लिखा है, वो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है सेंट जोन। तो ये इसका जवाब है, ये गोल्सवर्दी का लिखा हुआ नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द नेम ऑफ एडवोकेट हु डिफेंडेड फोल्डर इन द कोर्ट। तो फ्रोम ने उसको डिफेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट टाइप ऑफ प्ले जस्टिस इज। तो ये एक प्रॉब्लम प्ले है। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज द ओनर ऑफ द फर्म इन विच फोल्डर इज जूनियर क्लर्क। तो जेम्स हाउस के ओनर हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आई फेल्ट वेल इट वॉज टू मच फॉर मी, हु सेज। तो ये फोल्डर का स्टेटमेंट है। फ्रोम कंपेयर्स जस्टिस टू अ। तो फ्रोम जस्टिस को, न्याय को एक मशीन से कंपेयर करता है। फिर देखिए एट लास्ट फोल्डर डाइज, अंत में फोल्डर मर जाता है, बिकॉज ही जम्प्स फ्रॉम रूफ एंड डाइज। उसकी गर्दन टूट जाती है बचने के चक्कर में। फिर ही इज सेफ विद जेंटल जीसस हु कमेंट्स। तो उसके मरने पर कौन ये कमेंट करता है कि वो अब जीसस के साथ सुरक्षित है। कोक्सन ये कमेंट करता है क्योंकि अब उसको कोई नहीं छू सकता। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, विस्टर बिलोंग्स टू। तो विस्टर ही उसको पकड़ने दौड़ता है, तो उसी की वजह से तो वो भाग जाता है और अपनी गर्दन तोड़ लेता है। तो विस्टर किससे संबंधित है, स्कॉटलैंड यार्ड से। बी सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 24, ह्यू मिलर इज। तो वो चैपलिन है, याद रखिएगा। फिर काउली वेरीफाइज द फोर्स्ड चेक बिकॉज ही इज द बैंक क्लर्क। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 26, व्हेन डिड गोल्सवर्दी गेट नोबेल प्राइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोल्सवर्दी को नोबेल प्राइज 1932 में मिला था। बहुत ज़्यादा लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है ना। 4 साइड्स आगा उनका बहुत वॉल्यूमिनस नॉवल है, तो इसके लिए उनको नोबेल प्राइज मिला साहित्य का। फिर क्वेश्चन नंबर 27, व्हेन डिड गोल्सवर्दी डाई। तो उनकी जो मृत्यु हुई है वो 31 जनवरी 1933 को हुई है। बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28, गोल्सवर्दी टुक एन ऑनर्स डिग्री इन। तो लॉ में उन्होंने डिग्री ली थी। द फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गोल्सवर्दीज स्टोरीज एंटाइटल्ड फ्रॉम द फोर विंड्स अपीयर्ड अंडर द स्यूडोनिम। तो पहले उन्होंने अपना ओरिजिनल नेम यूज़ नहीं किया था। स्यूडोनिम मतलब छद्म नाम होता है, छिपा हुआ नाम। तो उन्होंने जॉन सिन जॉन यूज़ किया था। ये सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 30, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो ये वाला 29th क्वेश्चन था, स्यूडोनिम जो यूज़ किया था उन्होंने। फिर क्वेश्चन नंबर 30, एज अ ड्रामेटिस्ट गोल्सवर्दी प्रेजेंटेड न्यू कंसेप्ट ऑफ। तो उन्होंने ट्रेजेडी का नया कंसेप्ट हमारे सामने प्रेजेंट किया। जब आप अरिस्टोटलियन कंसेप्ट पढ़ते हैं ना, तो उसमें जो हीरो है वो बहुत बड़े ख़ानदान का, ऊंचा रईस, राजकुमार, राजा, आर्मी का जनरल, ऐसा कुछ होना चाहिए। और वैसा ही शेक्सपियर ने अपने ट्रेजेडी में दिए भी हैं। हीरोज़ बड़े ऊंचे ख़ानदान के और बड़े लोग होते हैं, लेकिन यहाँ ट्रेजेडी के हीरो सिंपल लोग होते हैं, है ना। यहाँ आप सिल्वर बॉक्स पढ़ेंगे या फिर जस्टिस पढ़ेंगे, जो भी उनकी ट्रेजेडीज पढ़ेंगे तो बहुत आम लोग हैं। तो नया कंसेप्ट उन्होंने ट्रेजेडी का दिया है। सी सही जवाब है। फिर हु गिव्स अ चेक टू फोल्डर। तो फोल्डर को चेक कौन देता है, डेविस देता है। वो खुद ही अगर चेक को भुना लाता, इसको ना देता, तो सारा कांड ही नहीं होता। तो डेविस देता है। फिर देखिए व्हाट इज द एज ऑफ फोल्डर व्हेन ही कमिट्स द क्राइम। तो फोल्डर की उम्र 23 है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। और रूथ की उम्र भी याद रखिएगा 26 है। फिर हु इज द एडवोकेट दैट फेवर्स फोल्डर इन द कोर्ट। तो जो एडवोकेट कोर्ट में फेवर करता है या डिफेंड करता है वो फ्रोम है, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हु अल्टर्ड द चेक फ्रॉम 9 पाउंड्स टू 90 पाउंड्स। तो ये फोल्डर ने ही किया था। Why did Folder alter the check? He wanted to save Ruth from her cruel husband. उसके दुष्ट पति से उसको बचाना चाहता था। तो हमारे यहाँ कहते हैं ना, होम करते हाथ जल जाते हैं, तो वही हुआ, बेचारे का मदद करना चाहता था और खुद ही फंस गया।
क्वेश्चन नंबर 36, इन हुज पॉकेट डिड द चेक बुक रिमेन टिल आफ्टर डेविस हैड सेल्ड, तो ये वॉल्टर की जेब में रहती है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 37, जेम्स कमेंट्स दैट पीपल लाइक फोल्डर हैव अ ब्लाइंड स्पॉट, व्हाट डज ब्लाइंड स्पॉट स्टैंड फॉर, तो वीक कैरेक्टर का द्योतक होता है ब्लाइंड स्पॉट। फिर देखिए हु अल्टर्ड द फिगर ऑफ द चेक, तो फोल्डर ने ही चेंज की है, अल्टर की है। who regarded the painful story of Folder and Ruth as romantic glamour, तो क्लीवर है। फिर in the court Fromm points out that Folder does not have vicious face, यानी जो उसका चेहरा देखिए कितना मासूम चेहरा है, विशियस यानी जो विलेन होते हैं वैसा चेहरा नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विशियस फेस, तो विशियस फेस का मतलब द फेस ऑफ अ क्रिमिनल, एक अपराधी का चेहरा होता है, उस पर मासूमियत नहीं होती। फिर देखिए इट वॉज ऑल द वर्क ऑफ अ मोमेंट, विच वर्क इज बीइंग रेफर्ड हियर, तो ये तो एक पल का काम था, यानी एक पल उसके दिमाग में शैतानी घुस गई तो उसने फोर्जरी कर दी। तो ये जो वर्क है वो क्या है, द अल्टरेशन ऑफ चेक, ए सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, द रेस्ट हैज फॉलोड एज डेथ फॉलोज अ स्टेप टू हार्ड, व्हाट द रेस्ट स्टैंड्स फॉर, तो ये ए है, द चेंज ऑफ काउंटर फॉइल। फिर क्वेश्चन नंबर 43, यानी जब उससे पूछा जाता है ना कि भाई चलो वो तो एक उसमें हो गया कि एक पल की नादानी थी, लेकिन काउंटर फॉइल में तो फिर सोच समझ के की ना उसने फोर्जरी, तो उसके लिए ये वाला स्टेटमेंट आया है। व्हाट डज फ्रोम आर्ग्यू इन द कोर्ट, तो फ्रोम क्या तर्क देता है कोर्ट में, तो द रिलीज ऑफ फोल्डर, तो वो कहता है कि फोल्डर को रिलीज कर दिया जाना चाहिए, उसे छोड़ दिया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, इन विच एक्ट डज फोल्डर सफर इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, तो एक्ट थर्ड में हम देखते हैं उसको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में पीड़ित होते हुए। फिर क्वेश्चन नंबर 45, इन विच एक्ट डज द हियरिंग फोल्डर केस, हियरिंग ऑफ होना चाहिए, द हियरिंग ऑफ फोल्डर्स केस टेक्स प्लेस, तो फोल्डर के केस की जो हियरिंग होती है, सुनवाई होती है कोर्ट में, वो किस एक्ट में देखते हैं हम, वो एक्ट सेकंड में हम देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 46, इन विच एक्ट डज फोल्डर सफर आफ्टर हिज रिलीज, तो वहाँ से छूटने के बाद, जेल से छूटने के बाद परेशान होता है, सफ़र करता है, वो किस एक्ट में, तो एक्ट 4 में ये होता है। 47th क्वेश्चन देखिए, इन हाउ मैनी एक्ट्स हैज़ द प्ले बीन कवर्ड, तो कितने एक्ट्स हैं इस ड्रामा में, वो आपको पता ही है, 4 एक्ट्स हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट हैपन्स टू फोल्डर एट द एंड ऑफ द प्ले, तो अंत में वो मर जाता है, बी सही जवाब है, ही डाइज। क्वेश्चन नंबर 49, हु हैज़ ग्रेट सिंपैथी विद फोल्डर, तो फोल्डर के साथ बहुत ज़्यादा सहानुभूति किसको है, वो कोक्सन को है, सी सही जवाब है। और 50वां क्वेश्चन, जस्टिस इज अ प्रॉब्लम प्ले, तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं और ये सही जवाब है ए। तो ये थे 100+ क्वेश्चंस हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आपकी मदद करेंगे। ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, धन्यवाद।